जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए, हमने अपना सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया हुआ था। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स शुरू की थी कल। ठीक है, उनके ऊपर हमने बात की थी। कल हमने कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर यानी कि मास परसेंटेज के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए भी थे। आज भी हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, पहले उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चंस करने के बाद हम करेंगे मास बाय वॉल्यूम, जिसके अंदर ट्वेल्थ क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, कितने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर से वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। मास परसेंटेज से बहुत कम आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कम आएगा, लेकिन मास बाय वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ट्वेल्थ क्लास में। तो मैं हूं आपका केमिस्ट्री भाईजान। ठीक है, तो चलिए आपका शुरू करते हैं आपकी आगे की कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन पहले, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मास परसेंटेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मास परसेंटेज से ही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए थे, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10% W/W वेट बाय वेट के 200 ग्राम विलियन को गर्म किया गया है, जिससे 20 ग्राम पानी उड़ जाता है, जिससे उड़ जाता है। ठीक है, नए विलियन का मास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। नए विलियन का मास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही आपको क्वेश्चन करना है जो आपको क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाए हैं कल क्वेश्चंस इसके बारे में। आज भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो आगे आगे जब लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम सबके मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे। उसमें मास परसेंटेज भी होगा, वॉल्यूम परसेंटेज भी होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब के सब उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। जिन जिन बच्चों को आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लीज़ जल्दी से कीजिए सॉल्व, जल्दी जल्दी कीजिए। तो मास परसेंटेज का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट यानी कि द्रव्यमान, सॉरी, विलेय का द्रव्यमान। हिंदी में भी लिख देते हैं ना, कल इंग्लिश में लिखा था सर। विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, उसने कहा कि 20% पानी उड़ जाता है, बचा कितना, तो विलियन टोटल कितना होगा। 20% उड़ जाता है, 200 में से 20 गया, 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम गया, और 20 ग्राम आपको विलेय दे रखा है, और 100 ग्राम आपको 100 तो आपकी क्या होती है, परसेंटेज होती है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये आपका इतने ग्राम आपके पास विलेय है। ठीक है, और इसका 10% है ना, इसका 10%, इसने बोला था इसका 10%, तो इसका 10% क्या बना, 20 बना। ठीक है, तो 10% मैंने डायरेक्टली लिख लिया। तो 20/180 इंटू 100, इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे इसको कैंसिल आउट करो, 10, यहाँ करोगे 9। ठीक है, टू टू 10 जा 20 और 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/9
इसको डिवाइड करोगे तो 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9 पॉइंट, ठीक है, 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9 पॉइंट, 9 वन ज़ा 9, 9, 11%, इतना आएगा। 11.11% आपका आंसर आने वाला है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार हमने क्या किया। हमें पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि 10% वेट बाय वेट के 200 ग्राम विलियन को गर्म किया गया है, जिससे 20 ग्राम पानी उड़ जाता है। नए विलियन का मास परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दिस, ठीक है। हमने क्या किया, हमें बोला गया कि 20% पानी उड़ गया, तो टोटल में 20% पानी उड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो विलियन के अंदर से उड़ा है, जो घोल है हमारे पास। तो विलियन में से उड़ा तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 18 ग्राम बचा, 180 ग्राम बचा, ठीक है। तो टोटल विलियन नया कितना बचा, 180 बचा, तो 180 आ गया विलियन का द्रव्यमान। अब हमें बोला गया था 10% किसका, 200 ग्राम का विलियन, 10% ऑफ 200 ग्राम। तो 200 ग्राम की बात की गई है, तो 200 ग्राम का 10% कितना होता है, 20 होता है। लिख लिए 20, ठीक है, 20 लिख लिए ना। उसके बाद हमने इसको बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर गिवन आ जाएगा, मैंने निकाल दिया है। अब कैलकुलेशन तो सबको आती होगी करनी, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको लिखो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिखिए इसको, फिर हम क्वेश्चन आगे करते हैं। चलिए, लिख लिया होगा सभी ने, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। फिर हमें मास परसेंटेज भी करना है, वॉल्यूम परसेंटेज भी करना है, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी करना है। ये थोड़े अलग से क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको दिया ये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, 2 विलियन दिए गए हैं, ए और बी को मिलाने पर 18% W/W यानी कि वेट बाय वेट का 300 ग्राम विलियन बनता है। विलियन बनता है यदि विलियन A इज इक्वल टू 10% और B इज इक्वल टू 30% हो, तो A और B का द्रव्यमान क्या होगा, A और B का द्रव्यमान क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से निकालिए, जल्दी से, क्या होगा। चलिए कीजिए सोल्व। सबसे पहले आप मान लो, क्योंकि आपको गिवन तो है नहीं है, विल ए गिवन ही नहीं है आपको, ठीक है। मान लो कि ये जो 10% है, ये 10% आया कितने परसेंट में से है, आया कितने परसेंट में से। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अब 10% है, हमें पता है 10% क्या होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि मान लिया हमने कि जो विलेय होगा, विलेय की मात्रा होगी वो x होगी। विलेय की मात्रा कितनी, x, और विलेय कितना है, 10% है, 10% विलियन डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, क्योंकि हमें क्या करना होता है, 10% की जब भी मात्रा निकालनी होती है, यानी कि पता करना होता है भी कितनी चीज़ है, कितनी क्वांटिटी है। अगर हमें परसेंटेज में गिवन है, अगर क्वांटिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है सर, करना क्या पड़ता है, हम परसेंटेज लेते हैं, जितनी परसेंटेज गिवन है उसके बटे में लगाते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय जितनी क्वांटिटी टोटल है उतना, जितने क्वांटिटी की निकालनी है उतना, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें क्वांटिटी तो गिवन नहीं है, तो हमने x ले लिया। तो ये कितना बन गया, 0.1x। जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान के चलिए आपके स्कूल के अंदर 500 नंबर में से आपके 10% आए हैं, 10 क्यों, आप मान लीजिए इसको 25% आए हैं,
ठीक है, 25% आए, 25% का आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज 25% के आपके घर वालों ने पूछा कितने नंबर आए हैं, परसेंटेज नहीं कितने नंबर आए हैं ये बताओ। तो कैसे करोगे, वही करना है सर, हमें पता है 25% है और पता है हमें कि जो परसेंटेज होती है वो 100 से ऊपर होती नहीं है, तो उसको डिवाइडिंग में लिख देते हैं। और कितने नंबरों में से है, 500 नंबरों में से है, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 जाए 125, आ गया ना। वैसे ही हमने ये निकाला, ठीक है। हमें 10% गिवन था, क्वांटिटी गिवन नहीं थी, तो हमने एक्स मान लिया क्वांटिटी को भी, कितने का 10% है, तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया उसको करके, वो आ गया 0.1%, चाहो तो ऐसे ही रख लो। ये आ गया ए का। बी का भी सेम करो, 30% है डिवाइडेड बाय 100 लगा लो, 100 भी आ गया मल्टीप्लाइड बाय, वही सेम आपको क्वांटिटी इसकी भी गिवन नहीं है, तो ये आ गया आपका 0.3%। लेकिन एक चीज़ की बात रहेगी इसके अंदर, एक चीज़ कमी रहेगी, क्या यहाँ पर एक्स नहीं आने वाला। अब एक्स नहीं आने वाला, एक्स क्यों नहीं आने वाला, 300 ग्राम, 300 ग्राम विलियन है, दोनों को मिलाने के बाद 300 ग्राम विलियन बनता है। जब हमने एक विलियन इतना मान लिया तो दूसरा विलियन कैसे निकालोगे, दूसरा विलियन निकालेंगे सर हम 300 में से x माइनस करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 माइनस एक्स। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको बोला गया है, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आपको बोला गया है कि आपके नंबर आए हैं मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मिलाकर आपके टोटल 50% आए हैं, 50% आए हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 कितने में से, 500 में से, ठीक है। तो आपने निकाल लिया मैथ्स के नंबर ऐसे, तो निकाला इसको ऐसे डिवाइड किया तो ऐसे आ गए आपके 5 5 25, 250 नंबर आ गए टोटल, 250 नंबर आ गए। लेकिन ये मैथ्स के थोड़ी ना अकेले, ठीक है, तो अकेले उसके नहीं है ये, तो अकेले उसके है क्या, ये नंबर नहीं है भाई, मैथ्स के तो है नहीं। 50% दोनों टोटल मिलाकर आपके टोटल नंबर कितने बनते हैं, सॉरी टोटल नंबर कितने हुए आपके, टोटल हुए आपके ये दो सब्जेक्ट्स के मिलाकर टोटल नंबर 500 है। 500 में से 50% नंबर आए हैं आपके, 500 में से 50% आए और वो भी दोनों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज मिलाकर, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट की परसेंटेज मिलाकर आपने निकाल लिया, ठीक है। दूसरे की परसेंटेज गिवन नहीं है आपको सब्जेक्ट की भी, इसमें कितने परसेंटेज आई है हमारी, हम तो कंफ्यूज हो गए सर, अब कैसे पता करें परसेंटेज दूसरे की कितने नंबर, और घर वाले लेके बैठे हैं डंडा, कैसे करें इसको। तो करना क्या है, आपको बोला गया कि ये जो नंबर है, ये 500 जो नंबर है, ये दो सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर मिला है, दो सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर मिला है। तो तब जब आपको पता चल गया भी 50% मेरे मैथ्स में इतने नंबर आए हैं, तो आपको क्या करना होगा, अब टोटल नंबर इतने पता है, टोटल नंबर आपको इतने पता है, तो आप क्या करोगे, दूसरे सब्जेक्ट के निकालोगे, 500 में से 250 माइनस कर 250 नंबर आ जाएंगे, गिवन है आपको, निकल गया सीधा 250 नंबर। वैसे ही ये लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है कि उसने बोला है ए और बी को मिलाकर 300 ग्राम बनता है, ए और बी को मिलाकर कितने ग्राम बनता है, 300 ग्राम बनता है। अब 300 ग्राम बना, हम समझे सर, हमें पता चला भी ये तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। हमने इसकी क्वांटिटी कितनी मानी, टोटल क्वांटिटी हमने एक्स मान ली, टोटल क्वांटिटी कितनी मान ली, ए की एक्स मान ली, तो उसको इसमें से माइनस कर दिए 300 में से, तो हमारे पास बची क्या, बी की क्वांटिटी, सिर्फ बी की बची ना। तो ऐसे कर किया है हमने ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, ये हो गया, ये तो मैं मिटा देता हूँ यार, ये कौन सा आपको करने के लिए है, ठीक है। समझ आ गया, इतना दोनों का निकल गया सर, हमारे पास परसेंटेज क्वांटिटी दोनों की आगे भी, इतना ये है इतना ये है, ठीक है सर। लेकिन यार ये है क्या, ये दोनों विलियन है, ये दोनों विलियन है, और दोनों विलियन को मिलाने पर 18% वेट बाय वेट का 300 ग्राम विलियन बनता है। 300 ग्राम यानी कि किसका, 18%, 18% किस ग्राम का, 300 ग्राम का, तो 300 ग्राम का 18%, 18% ऑफ 300 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा, ये वाला, ये पूरा, दोनों मिलियन को मिला दिया तो दोनों को मिला दो, एक विलियन तो आपका ये हो गया 0.1x,
यही हुआ ना 0.1x प्लस ऑफ, इसको भी मिला दो 0.3 इंटू में आपके 300 माइनस एक्स है। ठीक है ना, सिंपल है। देखो उसने बोला है दोनों विलियन मिलाकर हमारे पास 300 ग्राम बना है, 300 ग्राम का 18%, तो 300 ग्राम का 18% हम यहाँ निकाल लेंगे, 300 ग्राम का 18% विलियन यहाँ बनेगा। ठीक है, अभी निकालेंगे। लेकिन एक बात और याद रखनी है, अब ये हमें पता है इतना है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हमें पता चल जाएगा a की क्वांटिटी कितनी है और b की क्वांटिटी कितनी है। तो आपको सीधा करना है 0.1% का तो 1% रह जाएगा, प्लस ऑफ ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लगा लो आप 3/10। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3 3 9, 90 आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ करोगे तो ये आएगा आपके पास -0.3%। ये समझाने के लिए लगाया था मैंने। ठीक है, 10, तो 0.3% एक्स आ गया माइनस के। ठीक है, समझे ना। अब इसको सिंपल कर लो यार, अब इसको और इसको दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करो। ये देखो ये सेम इधर का भी निकाल लो यार। देखो 18% का 300 ग्राम का 18% निकालना है। कैसे निकालोगे, 18% 300 ग्राम का निकालना है तो बटे में 100 इंटू में 300, क्योंकि हमें वही करना है। 300 नंबर टोटल है, हमें 18% दिया है, पूछा गया कि 18% के कितने नंबर होंगे भाई आपकी 300 में से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 दिए 54, यानी कि 54 होगा, 54 ग्राम। ये सब आ गया। अब इसको उठाओ, ये देखो ये इसके जैसा है, 54 है, 54 है जैसा वैसा है, लेकिन ये अलग अलग है। इसके साथ एक्स लगा, इसके साथ एक्स लगा, तो इसको भेज दो इधर। ये आ जाएगा 44 माइनस के 90 इज इक्वल टू 0.1 में से ये जाएगा तो बचेगा माइनस के 0.2x। इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि माइनस का निशान बढ़ा, तो माइनस हो गए तो ये आ जाएगा। अब इधर से भी माइनस के 36 बचेगा, इधर आएगा आपके पास माइनस के 0.2x। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 2 है, इसको ऐसा करो, अब बटे में लिख लो 10। ठीक है, 0.2 को हमने 10 लिख लिया, ये ऊपर चला जाएगा 10, ये नीचे आ जाएगा। कल समझाया था क्वेश्चन में कि कैसे ऊपर नीचे हुआ। इधर बचा x, इसके साथ काटोगे 180 ग्राम, 180 ग्राम x की वैल्यू आ गई आपकी। 180 ग्राम किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 180 आ गई, टोटल 180 आ गई। कितनी आ गई, 180 आ गई आपकी एक एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई है, अभी ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, ए की तो आ गई हमारे पास, एक्स मानी थी हमने ए की वैल्यू, तो हमारे पास ये आ गया एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू एक्स मानी थी हमने। ठीक है, यानी कि उसका 10% है ये, ना कि उसकी वैल्यू है, वैल्यू उसकी ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ए का 10% और बी का 30% है। ठीक है, आ गया, यहाँ पर समझ आ गया होगा, इतना बच्चे समझदार हैं, आ गया होगा। अब आपको निकालना है बी का। ए का निकल गया, बी का निकाल लो। बी का कैसे निकालेंगे सर, पता है हमें, 300 में से 180 को माइनस कर देंगे। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी है, ये तो परसेंटेज है, ये क्वांटिटी है, तो कर लो कितना आ गया। 300 में से गया 120 ग्राम आ गया बी। बी विलियन 120 ग्राम है और एक्स ए विलियन हमारे पास कितना है, 180 ग्राम है। इस क्वेश्चन को लिखिए, समझिए, करिएगा घर जाकर, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और फिर अपना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। हम आगे करते हैं अब क्वेश्चन। देखो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, करना आना चाहिए यार, तरीका आना चाहिए कैसे किया। चलिए अब करते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चंस। पहले हम वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज चेक करेंगे पहले क्या होता है। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ये आपकी सेकंड टर्म है कंसंट्रेशन की।
कंसंट्रेशन की सेकेंड टर्म, ठीक है, क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बताया था कल क्यों आता है, लेकिन इसकी सीधी डेफिनेशन भी होती है एक 100 ml क्या आएगा इसका, बनेगा आपका 100 ml सोल्यूशन, हाँ ये लिख लीजिए, 100 ml सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। 100 ml सोल्यूशन में कितना ml है ये, ठीक है, ml सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। हमारा मार्कर भी बंद होने लग गया है। तो पहला क्वेश्चन करें इसके ऊपर, पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिख के हुए है मैंने, मैं देख लेते हैं क्वेश्चंस, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वेट बाय वेट के हैं, ठीक है। ये रही आपकी पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम बिल्कुल आसान से फिर बड़े की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपका कि 300 ml अल्कोहल को पानी में मिलाकर 150 ml का विलयन, आसान है, बनाया गया है, ठीक है। वॉल्यूम निकालो, आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, ठीक है। देखो आपको मैंने बोला था जिसकी मात्रा ज़्यादा वो सोलवेंट होता है। अब की बार आपको पानी में मिलाया गया है, ये सीधा पूरा नहीं कंप्लीट हुआ अभी, का विलियन बनाया गया है में मिलाकर 150 ml का विलियन। देखो विलियन की क्वांटिटी और इसकी, और वो भी वॉल्यूम में गिवन है, तो लिख दो बस सीधा। क्या करना है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, तो सीधा कर लो यार आंसर। यहाँ सोल्यूट आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 30, टोटल 150, विलियन की वॉल्यूम 150 है कि, इसको इससे काट दो, ठीक है। ये एक जीरो जाएगी ना यहाँ से, कैंसिल आउट, ठीक है। अब 15 दूनी 30, यानी कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20% वॉल्यूम परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। लिखिए इसे, फिर आप आगे करते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए आगे करते हैं। एक आसान क्वेश्चन मैं जरूर कराता हूँ आपको, ताकि समझ आने लग जाए कि कैसे किया है। डायरेक्ट वैल्यूज भी आपको दी होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके ऊपर सारे हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, और आसान क्वेश्चन भी सारे कर लेते हैं। का 200 ml विलियन है, ठीक है। 25% का 200 ml विलियन है। विलेय का आयतन ज्ञात करना है, विलेय का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। विलियन का आयतन ज्ञात करना है, विलेय का आयतन ज्ञात करना है। तो 200 पूरा विलियन है, ये है, तो विलेय की मात्रा तो आसानी से निकल जाएगी भाई। विलेय की मात्रा आसान होगा, कितने परसेंट, 20% है, डिवाइडेड बाय टोटल 100 होती है परसेंटेज, कितने का, इतने का 25% है। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 50 ml आपका आंसर आ जाएगा इसका। 25 दूनी 50, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। कितना आसान था, सीधा करना है परसेंटेज बटे हुआ, वो नहीं करना कभी आप बैठ जाओ लेकर, यार इधर 25% लिख देता हूँ, और इधर क्या करूँगा मैं, इधर मैं वॉल्यूम यहाँ लिखूँगा, 100% यहाँ लिख दूंगा, इनटू में 200 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। सॉरी 200 यहाँ लिख दूंगा और 100 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये इधर जाएगा, ठीक है।
25/100 करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम बाय 200 करेंगे, फिर ये ऊपर ले जाएंगे इंटू 200 करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 25 दूनी 50 ml आए। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, एनडीए के बच्चे में भाई इतना टाइम थोड़ी ना होता है, हम सीधा डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। देखो इतना करना पड़ेगा झमेला, इसको ऊपर उसको ऊपर इधर उधर, सीधा डायरेक्ट लिखो जितनी परसेंटेज उसके बताए टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कितने की कितनी परसेंटेज है, लिखिया। अगला करते हैं, अभी आसान चल रहे हैं, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा भाई लो इतने आसान क्वेश्चंस, लेकिन इतने आसान नहीं है ये, ठीक है। करने आसान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अभी आसान क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के विलियन में, ये तो ज़रूरी होता है ना कॉन्फिडेंस, वरना आप क्वेश्चन करोगे कैसे, समझ ही नहीं आएगा। 40% के वॉल्यूम में 50 ml, 50 नहीं 80 ml, 80 ml विले है, ठीक है। और विलियन का कुल आयतन निकालो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के विलियन में 80 ml विले मिलाया जाता है, विलियन का कुल आयतन निकालना है। अब की बार आपको विलियन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, बाकी ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो सीधा लिखो 40% डिवाइडेड बाय, ठीक है, 40% डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये रही सोल्यूट की वॉल्यूम 80 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा नीचे 40 इंटू 100 100। अब मैं बताता हूँ कैसे, देखो हमें निकालना ये है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपको क्या करना है, ये उठाओ इधर ले आओ, ये उठाओ इसके नीचे ले आओ, बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो 40 से ये कैंसिल आउट 2 आ जाएगा, ठीक है, का आयतन निकालना है तो 200 ml आंसर आ जाएगा। दैट्स क्या निकाला आपने, आयतन, किसका आयतन निकाला हो, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, सिंपल सिंपल है ना, उधर से उठाया इधर फेंक दिया, विलियन का आयतन आ गया, लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, समझना में समझ में आने चाहिए, समझ में आनी चाहिए ना। जैसे आपको कोई सवाल नहीं समझ आता तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से समझ आ जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस नहीं करनी वो अलग बात है, ठीक है। अब सारा दिन बतियाने में निकाल दोगे तो पढ़ोगे कब, हाँ पढ़ोगे कब। चलिए आगे चलता है, हम तो हमें क्या है, आप चाहे बताइए चाहे कुछ कीजिए, कुछ का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, पढ़िएगा अच्छे बनिएगा, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में तुम अभी सोच रहे थे वो बहुत बार मिलेगा, ठीक है, खुद आकर। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के 100 ml विलियन को 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब ये देखो क्वेश्चन, ये है असली क्वेश्चन, के 100 ml विलियन में मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है। और नया वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, नया वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए, आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। निकालो, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्टेस्ट 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 फास्टेस्ट। सबसे पहले तो आप, अब इन दोनों को मिलाया गया है, कहा गया कि इतने इतनी आयतन का इतने परसेंट विलियन, इतने आयतन के इतने परसेंट विलियन में मिलाया गया है, तो हमें पहले पता करना होगा कि इतने आयतन का 20% कितना होता है। तो वही निकालिए, 20/100 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 20 ग्राम,
ठीक है, अगर ये 20 ग्राम आया 100 ml का तो ये 40 ग्राम आ जाएगा। पहला विलेय ये आ गया, क्योंकि हमें पता करना है वॉल्यूम, ना कि हमें ये पता करना है कि परसेंटेज। परसेंटेज तो यार हमें निकालने को बोला गया है, ना कि हमें ये पता करने को बोला गया है कि वो परसेंटेज कितनी दी गई है, इसकी कितनी परसेंट है, उसकी कितनी। हर परसेंटेज में से हमें उसको वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। और वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमें हिंट दी गई है कि बोला गया है कि 20% किसके 20%, 100 ml के 20%। और इधर किसका बोला गया, 40% के 40% है किसके, 100 ml के। तो हमें दूसरा विलेय भी मिल गया यहीं से, इसी ने दे दिया। आप इसको भी कर लो, चाहे ऐसे, जिसके नहीं समझ आए 100/100 कर लो, इससे करके आ गया भाई। इनकी परसेंटेज में से आप क्वांटिटी निकालो कितनी होती है, वॉल्यूम निकालो कितनी होगी। अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, कुल टोटल कितना हो गया विलेय, ये हो जाएगा टोटल विलेय। अब ये दोनों मिला दिए गए हैं, एक सोल्यूशन बना दिया गया अब इनका। अब ये 2 बाल्टियाँ थी, इसमें ये पड़ा था 20% वाला और ये पड़ा था 40% वाला। ठीक है, दोनों को गिराया, दोनों के सोल्यूशन को गिराया, एक डब्बे में भर दिया। अब इसके अंदर कितनी परसेंटेज बनेगी वो हमें निकालनी है, वो हमें निकालनी है कि कितनी परसेंटेज बनेगी। ठीक है, तो करें सॉल्व। देखिए टोटल विलेय कितना हुआ। अब ये भी, इसमें 40 ग्राम था, इसमें 20 ग्राम था। अब 20 ग्राम और 40 ग्राम इकट्ठे गिरे तो इसमें कितना बना होगा, 60 ग्राम बना होगा। सर टोटल विलेय कितना होगा, 60 ग्राम हो गया। कौन से में, नए डिब्बे में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सोल्यूट आ गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितनी हो गई, 60 होगी सर। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी 100 ग्राम और ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम और ये भी 100 ग्राम। टोटल कितना, 200 ग्राम इंटू 100% होता है पहले ही। ठीक है ना। क्यों 200 हुआ सर, क्योंकि 100 ml था, दोनों 100 ml थे, तो दोनों को जोड़ दिया गया है ना, दोनों विलियन जोड़े गए हैं, एक दूसरे में डाले गए, तो उसमें से 100 उसमें डाला तो 200 बन गए। इतना भी नहीं समझते हो सर। ये आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 60 कैंसिल आउट, कितना आ गया 30%। नई वॉल्यूम कितनी आएगी 30%, यानी कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, 30% वॉल्यूम है इसके अंदर। विलियन कितने परसेंट है, 30% इसके अंदर विलियन है। लिखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, है ना आसान क्वेश्चन। कौन सा का यार, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, आसान क्वेश्चन है यार, तुम तो वैसे ही डरते रहते हो। अगला क्वेश्चन है 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के 60 ml विलियन में 60 ml 60 ml विलियन में 60 ml पानी मिलावट की जा रही है सर, मिला दिया जाए। नया वॉल्यूम क्या आएगा, नई वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। नई वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करनी है भाई, निकालो। अब आपको इसमें ना एक कमी दी गई है, सोल्यूशन नहीं दिया गया। सोल्यूशन आपको पता है चलना होगा। देखो ये 60% सोल्यूशन ये है, 60% पानी ये रहा। अब दोनों को मिला दिया गया तो बचा कितना, 60% प्लस 60% कितना हो गया, टोटल विलियन 120 ml हो गया। टोटल कितना हो गया, 120 ml टोटल सोल्यूशन। इतना ही होगा ना, दोनों को मिला दोगे, एक डब्बे में पानी भी डाल दो उसमें थोड़ा, ये थोड़ी ना पानी उसमें चिपक जाएगा, अंदर चिपकेगा थोड़ी ना यार। वो क्या होगा उसके अंदर, उसको थोड़ा सा भर देगा, और तो भरेगा तो मतलब वॉल्यूम भी ली, उसने जगह ली है। अब आपको एक ये आ गया विले, वॉल्यूम का सोल्यूशन की वॉल्यूम आ गई, टोटल सोल्यूशन कितना हुआ नई जगह पर। लेकिन आपको एक चीज़ गिवन नहीं है, विलेय। अब विलेय कहाँ से निकालोगे, 50% के 50% किसके, 60 ml के, तो 50% 60 ml के निकाल लो भाई। 50% ऑफ 60 ml कितना होगा सर, 50/100 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, इधर से इधर कैंसिल आउट, 5 का 30 ग्राम, 30 ml, सॉरी ml। तो सोल्यूट आ गया तो 30 वॉल्यूम परसेंटेज भी आ जाएगी। अब
वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल लो भाई, 30 120 इंटू यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी आ गई आपके पास। अब ml आपको 100 यहाँ लिखना है, इससे ये कैंसिल आउट। 12 3 × 4 = 12 है, 3×10 = 30। ठीक है, 4 पे इसको काटोगे 5 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे 5 आ जाएगा, 5 5 25 25%। अब ये कैलकुलेशन तो आती ही होगी। इतना आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन था? सीधा यार हमें पता करना था बस 50% 60 ml का कितना होता है, 30 ml होता है। और हमें पता है दोनों डिब्बों को जब मिलाएंगे 60 और 60 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल बन जाएगा एक वॉल्यूम। क्योंकि ये तो है नहीं पानी उसके अंदर चिपक जाएगा, पानी उसको और भर देगा, भरने के बाद उसमें वॉल्यूम भी घेरेगा, और वॉल्यूम घेरेगा कितनी, 60%। पहले ही 60% है और 60% बढ़ गई तो जोड़ दो उसको, 120 हो गया अब उसके अंदर सोल्यूशन। तो दोनों सोल्यूशन की इतनी, और हमने इसकी 60% का 50% 30 ml निकाल लिया और आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? आसान है सर ये तो, अरे आसान तो है, करने वाले होने चाहिए, आसान का क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के 200 ml विलियन से 40 ml पानी उड़ गया, नया वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करनी है, ठीक है सर। ठीक है, ये तो पता चल गया हमें, निकाल दिया गया है, मतलब पानी उड़ गया, 40 ml उड़ गया है। तो नया वॉल्यूम निकालो भाई, नया कितना बचा, 40% उड़ गया, अभी वो 200 ml ही रहेगा। नहीं सर, 200 ml में से टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना रहेगा, टोटल सोल्यूशन रहेगा 40 में से 160 ml। ठीक है सर, अब 200 का 20% कितना होता है, 200 का 20% 20 ग्राम, 20 ml। ठीक है सर, ये भी आ गया। तो निकाल दो यार नया वॉल्यूम, बस आपको क्या करना है, 20/160 इंटू 100, इससे ये कैंसिल आउट, इससे इसको काट दो, ये आ जाएगा आपका 8 है 16, 10 आ जाएगा, इसको काटोगे 4 आ जाएगा, इसको काटा आपने 5 आ गया यहाँ पर, इसको काटोगे यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 25 यानी कि 12.40 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पानी सोल्यूट है ना, पानी सोल्यूट है, तो यहाँ 40 ना आएगा, पानी उड़ गया है ना, तो कितने % बची है वो निकालनी थी। सारा गड़बड़ी हो गई यहाँ पर सर, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। 40/160 इंटू 100, 0 से 0, इधर से सॉरी ये वाली 0 तो कहीं जाएगी ही नहीं, फिर इससे इसको काटो, 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 है, 4 दा है, ठीक है। इसको इसको इससे डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ आएगा 50/, तो इसको काटोगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चंस, जो कि एक बच्चा भी समझेगा ना, उसको भी समझ आ जाएंगे। ठीक है सर, हम भी तो बच्चे हैं, हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं? अरे बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे पास 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, मतलब एक तरह से 4 बीवियाँ। हाँ सर, ये तो बात है। तो समझो ना यार, थोड़ा सा कोऑपरेट करो उनके साथ, उसको भी बताओ, उसको भी बताओ भी ये तुम्हारी सोतन है, ये तुम्हारी सोतन है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अरे सर, घर बर्बाद, मैं नहीं बचूंगा ये समझाने के लिए, मैं ही नहीं बचने वाला ये समझाने के लिए, तो वो उधर से चाकू लेकर आएगी, तुम भी। ठीक है, तो समझ आया ना, ये क्वेश्चन समझ आ गया है सर। हमें आसान लगे, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे,
ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसके टाइप्स अलग अलग टाइप्स का एक एक क्वेश्चन, हर डिफरेंट टाइप्स का मैंने कराया है, हर एक टाइप्स का एक क्वेश्चन कराया है। जितने क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप्स से आते हैं, वो एक एक क्वेश्चन कराया है मैंने। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा ना तो कंसेप्ट में ही उलझ जाएंगे, कंसेप्ट में बहुत दिन निकलेंगे। जब क्वेश्चंस करने का टाइम आएगा बहुत क्वेश्चन करेगा अपन, ठीक है, बहुत क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अभी चलते हैं, ठीक है। बाकी क्लास आपकी बहुत बेस्ट रही होगी, मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। ठीक है, नहीं समझ आए हो तो मुझे बता देना, मैं कल से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, दोबारा दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से जय हिंद, जय भारत।